ये एपिसोड 8 है, कंटिन्यूएशन में चल रहा है नी जॉइंट के। जो हम नो अबाउट योर नीज, ये जो टॉपिक है उसके कंटिन्यूएशन में ये हमारा चल रहा है। तो एक ये क्रैकिंग साउंड क्यों आती है, हमें इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेनी चाहिए। इन हेल्दी जॉइंट द बोन आर इनकैस्ट इन स्मूथ कार्टिलेज। जो एक आपका जो जॉइंट होता है हेल्दी जॉइंट, वो जो है आपका एक स्मूथ कार्टिलेज के बीच में बना होता है, उसके बीच में एक कार्टिलेज होती है। टुगेदर दे आर प्रोटेक्टेड बाय ए जॉइंट कैप्सूल, और जो प्रोटेक्ट होता है वो जॉइंट कैप्सूल से होता है और लाइंड से होता है, लाइंड विद ए साइनोवियल मेम्ब्रेन दैट प्रोड्यूस साइनोवियल फ्लूइड। यानी कि आपका जो कैप्सूल होता है उसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है और साइनोवियल मेम्ब्रेन से जो है साइनोवियल फ्लूइड जो निकलता है उसके द्वारा आपका एक जॉइंट जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है। द कैप्सूल एंड द फ्लूइड प्रोटेक्ट द कार्टिलेज, मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये कैप्सूल है, ये और उसका जो अंदर का फ्लूइड है वो आपके कार्टिलेज को, मसल्स को एंड कनेक्टिव टिश्यूज को जो है वो जो है प्रोटेक्शन प्रदान करता है। अब यहाँ पर क्या है, स्नैपिंग एंड पॉपिंग ऑफ जॉइंट इज कॉमन। जो आपकी जो साउंड जो आती है उसमें से जॉइंट में से, वो एक कॉमन चीज है, यानी होता ही है सबके जॉइंट में से कॉमन चीज है वो। द साउंड आर हियर इज कॉज बाई एयर बबल्स। जो वो साउंड आती है वो एयर बबल से आती है जो कि साइनोवियल फ्लूइड के अंदर होता है, इन द साइनोवियल फ्लूइड, एंड बाई स्नैपिंग ऑफ टाइटली स्ट्रेच लिगामेंट। जब हम अपने स्ट्रेच जो लिगामेंट को टाइटली स्ट्रेच करते हैं, एज दे स्लाइड ऑफ वन बोन सरफेस इनटू अनदर। और जो दो जॉइंट में क्या होता है, दो बोन होती हैं, जब वो आपस में स्लाइड करती हैं, यानी कि साइनोवियल मेम्ब्रेन जो अंदर बीच में होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाद जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसके बीच में होता है कार्टिलेज के, जब वो जो है वो जो आपस में रगड़ती हैं तो वहां जो बबल होते हैं जो वो पॉप करने लगते हैं, यानी कि आवाज करने लगते हैं। ठीक है ना। द रिजल्टिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस, ये जो होता है कि जब उसका वॉल्यूम चेंज होता है, प्रेशर चेंज होता है, उसकी वजह से होता है। हम कैसे लिख सकते हैं, पुल्स सम डिजॉल्व्ड गैसेस आउट ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि जो आपके ज्वाइंट में जो फ्लूइड होता है उसमें जो कुछ गैसेस बाहर निकलती हैं, एंड द गैसेस मेक्स बबल्स, और ये गैसेस जो है बबल्स को बनाती हैं, दैट आर अनस्टेबल एंड पॉप। ये अनस्टेबल होते हैं और ये टूट जाते हैं, आपस में जो है बबल जो है बनते हैं और टूट जाते हैं। एंड इट इज द पॉपिंग एंड मेक्स द स्नैपिंग साउंड, और ये जो बबल्स के टूटने से ही हमें ये स्नैपिंग साउंड सुनाई देती है। दिस इज द थ्रू टू द सोर्स ऑफ द साउंड प्रोड्यूस व्हेन यू क्रैक योर कनेक्टिव्स। यानी कि जब आप, जैसे कि आप ये मैंने फिंगर ज्वाइंट का यहाँ फिगर लिया है, इसको बोलता है कनेक्टिल्स। यानी कि जब फिंगर ज्वाइंट को जैसे आप ऐसे करते हो, यानी कि आप दबाते हो, तो आपकी जो आवाज आते हैं तो ऐसी आवाज आपको सुनाई देती है। फिर थोड़ा सा और हम आगे बात करें, क्रैकिंग साउंड इन ज्वाइंट के बारे में हम आगे चल रहे हैं। यानी कि ये एस्केपिंग गैसेज, साइंटिस्ट कैसे बोलते हैं, साइंटिस्ट एक्सप्लेन दैट साइनोवियल जो फ्लूइड है प्रेजेंट इन योर जॉइंट एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। साइनोवियल जो फ्लूइड होता है वो एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। द फ्लूइड कंटेन्स द गैसेस। इस फ्लूइड्स के अंदर कुछ गैसेस होती है जिसको हम ऑक्सीजन गैस होती है, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन यू पॉप और क्रैक ए जॉइंट, जब आप जॉइंट को स्ट्रेच करते हो, यू स्ट्रेच द जॉइंट कैप्सूल, गैस इज रैपिडली रिलीज विथ फॉर्म्स ऑफ बबल। और इसमें से गैस जो है ये जो है एकदम से रिलीज होती है और वो बबल्स के फॉर्म में होती है। आप ये देखोगे कि दो जो गैसेस हैं, यानी कि ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं। यानी ऑक्सीजन तो हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस जो है, जो हमारा इनहेलेशन, जो वो जब ऑक्सीजन जब यूज हो जाती है तो वो जो है हमारा वेस्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालती है। जब हमारा जो एक सेल जो है जब जो एनर्जी को लेता है, यानी ऑक्सीजन के द्वारा, वो जब इंसुलिन के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट का जब मिक्सचर होता है, बनता है, उससे एटीपी बनता है, यानी कि एनर्जी बनती है, और उसके साथ एक वेस्ट प्रोडक्ट और बनता है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो ये तो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ये सबको पता है। लेकिन नाइट्रोजन जो है वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस, वो ऐसे इससे प्रोड्यूस नहीं होता है। यानी कि अमीनो एसिड एंड प्रोटीन जो है वो उसके लिए कारक है, यानी कि वो उसके कारक है। अमीनो एसिड एंड प्रोटीन जो हमारी बॉडी में हम लेते हैं उसके द्वारा नाइट्रोजन जो है बनता है। The most common form of nitrogen is in our body is protein. Protein contain mainly carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. While neither humans nor animal can get nitrogen into their bodies from air and soil. कोई भी ह्यूमन है
या कोई भी जानवर भी है, वो कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो एयर से और सॉइल से नाइट्रोजन प्राप्त करता हो। नाइट्रोजन जो प्राप्त करता है वो आपके अंदर जो बॉडी में जो प्रोटीन लेते हो उससे द्वारा प्राप्त होती है। दे डू गेन नाइट्रोजन फ्रॉम वेजिटेशन, यानी कि जो प्लांट की लाइफ है उसके द्वारा भी आपको नाइट्रोजन मिलता है। यानी कि जो आप जो खाते हो खाना, जो वेजिटेरियन की हम बात करें, उसके फूड के द्वारा भी आपको नाइट्रोजन मिलता है। और अदर एनिमल विच ईट वेजिटेशन, और उन एनिमल से भी मिलता है जो कि वेजिटेशन यानी कि जो घास फूस खाते हैं, उस एनिमल को अगर हम खाते हैं तो उसके द्वारा भी हमें नाइट्रोजन मिल जाता है। अब ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे जो है पॉपिंग साउंड आती है, वो गैस के बबल्स बनते हैं जब वो क्रैक होते हैं और उसके बाद हमारे को साउंड सुनाई देती है। तो अब अब टीसीएम की अंडरस्टैंडिंग से हम सोचें कि हम उसको ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग द ब्लड सर्कुलेशन फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, यानी कि जो हार्ट से ब्लड सर्कुलेट करता है, तो एक तो वो कहाँ जाता है, सब आर्टरी में जाता है। दूसरा एक सर्कुलेशन उसका एक लूप बनता है जो कि ब्लड जो है हार्ट से कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। यानी कि दो लूप बनते हैं, एक ऊपर की तरफ लूप बनता है जो कि हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड जाता है, जहां पर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजन उसमें मिक्स होती है लंग्स के द्वारा। दूसरा जो ब्लड है, वो दूसरा जो लूप बनता है वो नीचे की तरफ जाता है, यानी कि पूरे बॉडी में जाता है, और वो आर्टरी के द्वारा जाता है और सब ऑर्गन को वो सप्लाई करता है, ब्लड सप्लाई करता है। और वो सारा ब्लड जो है वीना कावा में आता है, वीना कावा से वापस वो हार्ट में आता है और फिर वो प्योर होने के लिए लंग्स में जाता है। ये प्रोसीजर है। लेकिन एक लूप और है बीच में, जो कि जो ब्लड जो है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक को जो ब्लड की सप्लाई होती है, जो हमारा यानी कि जो स्टोमक से लेकर और एनस तक का जो एरिया है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब को जो ब्लड की सप्लाई होती है वो थ्रू मिसेंट्रिक आर्टरी सप्लाई होती है। यानी कि वो डायरेक्ट जो आपका एओर्टा से आएगा ब्लड और मिसेंट्रिक आर्टरी से आएगा और पूरे आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को वो ब्लड की सप्लाई करेगा। अब आप जो भी फूड खाओगे वहां पर, तो वहां पर वो फूड एब्जॉर्ब होगा बाय स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, वो फूड एब्जॉर्ब होगा लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा, हमारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होंगे इन दोनों के द्वारा। वो फूड अब कहाँ जाएगा, वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा सकता है, यानी कि डायरेक्ट वो सर्कुलेशन के लिए वो फूड जो डाइजेस्टेड ब्लड है वो नहीं जा सकता है। तो ये ब्लड जो कहाँ जाता है, ये पहले आता है पोर्टल वेन के अंदर, एंड पोर्टल वेन कहाँ पर जाती है, वो जाती है लीवर के अंदर, और लीवर उसको जो वाइफरकेट करता है, यानी कि उसको प्योर करने का काम करता है, यानी कि उसको उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस करता है और जिससे कि वो अलग अलग उसको भागों में तोड़ता है, अलग अलग भागों में भेजता है। जब लीवर के द्वारा जब ब्लड वीना कावा में जाता है तो ये ब्लड जो है सर्कुलेशन के लिए होता है। तो मैं बात कर रहा था द ब्लड सर्कुलेशन फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट बाय स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन गोज इनटू द लीवर थ्रू पोर्टल वेन, ये पोर्टल वेन के द्वारा लीवर में जाता है फॉर मेटाबोलाइजेशन, इसको हम मेटाबोलाइजेशन बोलते हैं, यानी कि या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम प्योरिफिकेशन के लिए वो लीवर के अंदर जाता है। दिस प्योर ब्लड गोज इनटू वीना कावा एंड देन रीचेज इनटू द हार्ट फॉर सर्कुलेशन। जब ये ब्लड प्योर हो जाता है, लीवर के द्वारा वो पास हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है, तो वो जो ब्लड जाता है अब वो वीना कावा में जाता है और वो जो है हमारे जो है सर्कुलेशन के लिए तैयार हो जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक प्रोड्यूस गैसेज, जो अगर मेरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें अगर मेरा कुछ अनडाइजेस्टिव फूड है, यानी कि मेरा फूड पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो वो क्या करेगा, अब वो इंटेस्टाइन में पड़ा रहेगा और उससे वो गैसेस प्रोड्यूस करेगा। यानी गैसेस कहाँ बनती है, हमारे इंटेस्टाइन में बनती है, और वो किससे बनती है, अनडाइजेस्टेड फूड से बनती है ना। मोस्टली दे कॉज ऑफ इंडाइजेशन इन पुअर ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड डेफिशिएंसी इन द जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब वो मोस्टली होता क्या है कि वो या तो हमारा वो हाइपो एक्टिव कंडीशन है, एक तो ये समझे कि ये हाइपो एक्टिव कंडीशन है। इसका कारण है या तो हमारे जो आर्टरी है, मिसेंट्रिक आर्टरी में हमारे को ब्लड हमारे अंदर पुअर है, यानी कि हमारे अंदर बहुत मतलब ब्लड नहीं है, हीमोग्लोबिन कम है, और उससे जो है मिसेंट्रिक आर्टरी में ब्लड कम आ रहा है, जिसकी वजह से हम उस फूड को नरिश नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को नरिश नहीं कर पा रहे हैं और वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। उसकी वजह से जो है हो जाता है, यानी कि एक तो पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से और ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से हमारा जो है ये गैसेस इंडाइजेशन हो जाता है और उसकी वजह से गैसेस बनती है। कारण समझ लें, मैं दोबारा बताऊं, या तो ब्लड सर्कुलेशन की कोई प्रॉब्लम है या ब्लड डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है जिससे कि आपको गैसेस प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। द गैसेस मिक्स विद ब्लड, अब ये जो गैसेस है वो ब्लड में मिक्स हो जाती हैं और वो लीवर में जाती हैं,
और लीवर उसको जो है वो वहां से भी वो पास आउट कर देता है, और वो जो है ब्लड जो है सर्कुलेशन के लिए चला जाता है, और उसके अंदर गैसेस भी होती हैं। यानी कि जब लीवर उस ब्लड को पास कर देता है, जो कि गैसेस हैं उस ब्लड में, उसको भी पास कर देता है। अब ये जो गैस वाला जो ब्लड है आपका, वही जो है सर्कुलेशन के लिए तैयार हो जाता है, चला जाता है ना, वही बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। When the blood nourishes the cartilage, अब ये जब कार्टिलेज को ये ब्लड नरिश करता है, the gas are remain there, ये गैस वहां पर रह जाती है, and produce air bubbles, और ये जो है एयर बबल प्रोड्यूस करती है इन द साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड में एयर बबल प्रोड्यूस करती है। तो आप ये एक कारण है जिसकी वजह से एयर बबल जो है प्रोड्यूस होते हैं। When we stretch the it crack sound comes, यानी कि जब हम अब अपने जो जॉइंट को स्ट्रेच करते हैं तब हमें ये जो है जो क्रैकिंग साउंड हमें सुनाई देने लगती है। इन लॉन्ग रन इट में कॉज ऑस्टियोआर्थराइटिस, और इसी का कारण जो है, क्योंकि ब्लड डेफिशिएंसी एक कारण हम बताया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का, तो ये ब्लड डेफिशिएंसी का नेक्स्ट है, तो इसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, और कॉज इसका ब्लड डेफिशिएंसी है। तो अब इसका ट्रीटमेंट हम कैसे देखेंगे उसको भी हम थोड़ा सा समझ लें। एज पर TCM वी ट्रीट लिवर विंड कॉजेज लिवर ब्लड डेफिशिएंसी पॉइंट। मैंने आपको कल भी बताया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम लिवर ब्लड डेफिशिएंसी का यूज करते हैं, लेकिन जब हमें क्रैकिंग साउंड सुनाई देने लगती है, यानी कि अपने जॉइंट में से आवाजें आने लगती हैं, तो हमें एक नेक्स्ट स्टेप लेना होता है, यानी कि तब हमें ट्रीटमेंट करना होता है। लिवर विंड कॉजेज लिवर ब्लड डेफिशिएंसी, यानी कि लिवर ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से लिवर विंड जनरेट हो गई है, जिसकी वजह से आपको एयर बबल वहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, एक्सपेलिंग द विंड एंड एनहेंस द ब्लड प्रोडक्शन। हम क्या करेंगे, इसको विंड को तो बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और ब्लड का प्रोडक्शन को हम सुधारेंगे। तो ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए लिवर विंड कॉज लिवर ब्लड डेफिशिएंसी का, जो कि पॉइंट है लीवर 3, LI4, गॉलब्लैडर 20, गवर्निंग वेसल 16, गवर्निंग वेसल 20, इनको तो हम सिडेट करेंगे। ये क्या है, विंड है, इसको हम बाहर निकालेंगे, और हम जो है लीवर 8, SP6, K3, UB17, UB18, UB20 एंड UB23 इसको टोन करेंगे, जो कि हमारा लीवर ब्लड डेफिशिएंसी के पॉइंट है। इन दोनों को मिलाकर हम जब ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारा क्रैकिंग साउंड भी कम होगा और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कम हो जाएगा। अब किसी को, क्योंकि हमने ये तो एक ट्रीटमेंट दिया, लेकिन ब्लड डेफिशिएंसी है, तो ब्लड डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट भी हमें बार बार देना पड़ता है। वो क्या है, मैंने कल आपको बताया था, हार्ट की डेफिशिएंसी एंड स्प्लीन की डेफिशिएंसी जो पॉइंट है, इसको हम लगाएंगे तो इससे जो है आपका ब्लड डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, जो बॉडी के अंदर ब्लड डेफिशिएंसी है। दूसरा मैंने कल आपको बता चुका हूं कि आयरन की वजह से है, या हीमोपोएटिक फैक्टर की वजह से है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की वजह से, तो उसका भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं ब्लड डेफिशिएंसी के लिए। अब एक और प्रोटोकॉल है फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक ब्लड सर्कुलेशन पॉइंट है। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक है उसको हम ब्लड सर्कुलेशन का अगर हमें पॉइंट देने होते हैं, तो ये उसके ट्रीटमेंट है, वो भी आप लिख सकते हैं। SP4P6, LU7K6, H7, UB17, UB18, UB20, CV4 एंड CV15। अगर हम इन पॉइंट को टोन करेंगे तो आपका जो ट्रैक्ट है उसको जो है ब्लड सर्कुलेशन पूरा हो जाता है, यानी कि ब्लड है ना, उसको एक फॉर द टाइम बिंग ब्लड सर्कुलेशन मिल जाता है। तो इसकी वजह से भी आपको जो है, तो इसलिए हम ज़्यादातर ये वाले जो पॉइंट है ओल्ड एज कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं। वो इसका कारण मैंने आपको बताया कि वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सर्कुलेशन को पूरा करता है, जिससे कि आपको ओल्ड एज कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो ठीक हो जाता है। तो ये एक मैंने पूरा आपको मेथड बताया कि आपको जो क्रैकिंग साउंड आती है किसी जॉइंट में, तो उसको हम कैसे ट्रीट करना है और उसके बारे में सोचना कैसा है। कल का दिन हमारा गैप रहेगा, परसों से हम एक नए एपिसोड के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा टीथ के ऊपर है। हम जानेंगे अपने टीथ के बारे में और उसको हम कंपेयर करेंगे हम इससे क्या नाम अपने TCM एस्पेक्ट से। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए मेरे साथ, आपसे फिर मुलाकात होगी एक दिन छोड़ के। थैंक यू वेरी मच।